हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने वीडियो शेयर कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने स्पेशली मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज को डिवाइड कर दिया है। हाई कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, इंटरमीडिएट एंड लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी होगी। बस आपको सीट मैट्रिक्स की हेल्प उठानी है और अपने कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज देना है। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर मैं बात करूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस की है, तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। बट तभी प्राइवेट में क्या होता है, आपको 3 से 4 बातों का ध्यान देना होता है। प्राइवेट में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जितनी आपको गवर्नमेंट में मिलती है। तो आपको फैसिलिटीज़ चेक कर लेनी है। सीट मैट्रिक्स में आप जब जाओगे तो सीट मैट्रिक्स में जब आप फीस कॉर्नर में जाओगे, एकदम मैंने जब सीट मैट्रिक्स वीडियो शेयर करी थी उसमें आपने देखो, हमने जब लास्ट में फीस कॉर्नर दिखाया था गौतम बुद्ध नगर का, तो उसमें आपने देखा था कि सारी फैसिलिटीज़ उसमें लिस्ट बाई लिस्ट ऑर्डर में दे रखी हैं सिस्टमैटिक वे में। तो आप उससे अपनी फैसिलिटीज़ देख सकते हो, कॉलेज की फ़ीस देख सकते हो, क्योंकि प्राइवेट में फ़ीस बहुत मैटर करती है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज कोई सजेशन में है तो प्राइवेट कॉलेज की पहले फ़ीस ज़रूर देखिएगा, तभी उसको फिल करिएगा, वरना आपको 4 साल बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फ़ीस 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले फैसिलिटीज़ और उसकी फ़ीस और वो कॉलेज में आप थोड़ा बहुत सर्च करके देख लीजिएगा, फिर INC अप्रूवल है या नहीं, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करिएगा। कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा प्राइवेट में, लेकिन डाउट ये आता है कि अब इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हमें अपना कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। अगर आपके मार्क्स 110 अबव है और 130 बिलो और आपको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, तो आप जिस एरिया में हो उस एरिया के आसपास प्राइवेट कॉलेज तो आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सीट मैट्रिक्स ओपन करोगे, सीट मैट्रिक्स में अपने जो भी आपका एरिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आप अपने कॉलेजेस को देख लेना। उस प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप सेलेक्ट करोगे और वो आपको मिल जाएगा। आप कभी ऐसा मत कहना कि आपको जितने भी कॉलेज चाहिए, मतलब 10-12, तो आपने 10-12 सीरीज से पढ़ी है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। कॉलेज आपको अलॉट आपके 3 कॉलेज के बेसिस पे ही हो जाता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो आपका फर्स्ट कॉलेज जो आप फिल करते हो उस पर करती है फोकस, कि अगर आपको अलॉट हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता तो वो सेकंड वाला देखते हैं, नहीं तो फिर थर्ड वाला। थर्ड के अदर देन वो फोर्थ पे नहीं चेक करती है, उतनी ही आपकी यूनिवर्सिटी देखती है फर्स्ट टू थर्ड में। तो आपके जो भी बेस्ट कॉलेजेस हों आपके हिसाब से, तो आप उनको आउटर 3 में ही रखिएगा। बाकी आप जितने भी प्राइवेट है उससे, जितने भी भरते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। इसलिए आप उससे ज़्यादा चॉइस फिलिंग से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्टिंग में उतने कॉलेज को रखिएगा जिन कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो आपको क्लियर हो गया कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने एरियाज़ में ले सकते हो। डिफ़िकल्टी का और कौन से एरिया में, जैसे कि लखनऊ का विवेकानंद है, सहारा है, और जो बोरा इंस्टीट्यूट है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी एडमिशन के लिए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी मार्क्स की कट ऑफ हाई रहती है। अगर आपका उसमें लेने का तो आप उसमें कर सकते हो। एक कॉलेज है हिम इंस्टीट्यूट, जो कि आपका पड़ता है लखनऊ में। एक आपका आता है BCM, जो कि आपको पड़ता है सीतापुर में। BCM कॉलेज अच्छा है क्योंकि वो मेरे घर के पास है, तो मैं जानती हूँ कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हो तो वो आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा, वहाँ की एजुकेशन A1 क्वालिटी के। क्योंकि मेरे एरिया में सबसे नंबर 1 उस कॉलेज को माना जाता है। बस फर्क ये था वो प्राइवेट है। जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मुझे नहीं पता था कि वो प्राइवेट है, मैंने जब उसकी सीट मैट्रिक्स हुई, मुझे भी वही कॉलेज फिल करना था, बट वो प्राइवेट है इसलिए मैंने उसको फिल नहीं करा, और मैंने फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर फिल करा और मुझे यही कॉलेज अलॉट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ ज़्यादा ही लो मार्क्स हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ड्रॉप लेना है या नहीं। तो आप अगर ड्रॉप लेने के प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं, आपको अगर हार्डवर्क करना है, अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने 1 ईयर को, और आप डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो फिर आप ऑफकोर्स ये बात है ड्रॉप ईयर लो, प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करके कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपके 50, 60, 70, 80 और 90 तक मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मैं एक सजेशन यही होगा कि एक बार सोचिए आप ड्रॉप कर, अगर ड्रॉप पॉसिबल है तो ड्रॉप ज़रूर लीजिएगा। क्यों? ड्रॉप ईयर में जब आप प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, तब आपको कोई एक अच्छा कॉलेज मिल सकेगा। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है या फिर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, तो आपको एडमिशन लेना, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे, हाँ मिनिमम प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बेसिकली ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ सिर्फ आपका एडमिशन हो सकता है और उससे आपकी डिग्री हो सकती है। बाकी आपको कोई फैसिलिटीज़ और एजुकेशन तो वो इतनी एडवांस नहीं रहेगी और इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मैं क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि BSc नर्सिंग में आपके हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको हर एक चीज़ A1 मिलनी चाहिए, और बट वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इसलिए प्रॉब्लम है। मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रही कि आपको डीमोटिवेट नहीं करी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, मैं क्लैरिटी बता रही हूँ कि अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कॉलेज लिस्ट। अगर मैं बात करूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला कॉलेज है आपका NIMT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज।
को एजुकेशन का सीट है इसमें 40 और फीस आपकी मेंशन है। नेक्स्ट है प्रकाश इंस्टीट्यूट, ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर का ही है और इसमें सीट है 50, फीस आपकी मेंशन है। नेक्स्ट है सुमित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सीट है 40, फीस आपके सामने मेंशन है। नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट, ये भी गौतम बुद्ध नगर में ही अवेलेबल है, सीट 60 है, फीस आपके सामने मेंशन है। मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीट 60 अवेलेबल है, फीस आपके सामने मेंशन है। तो ये 5 कॉलेजेस आपके गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस इन 5 में से आप फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद की। तो गाज़ियाबाद में आपके टोटल 2 कॉलेज हैं। पहला है आपका फर्स्ट वन दिव्या ज्योति, इसमें 40 सीट्स अवेलेबल और फीस आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट आपका कॉलेज है संतोष मेडिकल कॉलेज, इसमें सीट्स अवेलेबल है 50 सीट्स और फीस आपके सामने मेंशन है। आप फीस फिर से क्रॉस चेक करना चाहें तो आप सीट मैट्रिक्स से क्रॉस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फ़ीस 1 ईयर की नहीं 4 ईयर्स की है। और एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, किसी कॉलेज में 5,000, 10,000, 20,000 का, किसी में नॉन रिफंडेबल भी हैं, किसी में नहीं भी हैं और किसी में रिफंडेबल भी हैं। तो ये चीज़ मेंशन है, आप अगर सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयोध्या के। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं जो आप उसमें अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। तो पहला है आपका माँ शारदा कॉलेज, जिसमें 40 सीट्स है, फीस आपके सामने मेंशन है। फीस 4 साल की एक साथ इसमें मेंशन है, तो 4 साल की ही मैंने आपको बताई जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है आपका अयोध्या में विद्यापीठ कॉलेज, जिसमें 40 सीट्स अवेलेबल हैं, फीस आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट कॉलेज है बाबू रामचंद्र कॉलेज, सीट्स हैं 40 और फीस आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट आपका है बौद्धियम मेडिकल कॉलेज, सीट्स 40 हैं, फीस आपके सामने मेंशन है। तो ये 4 अयोध्या के कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के आसपास रहते हैं, आपको अयोध्या कॉलेजेस में सीट लेनी है तो आप इन्हीं 4 में से कोई एक सीट ले सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी में फिल करेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट का डाउट था अंबेडकर नगर में। तो अंबेडकर नगर में एक ही कॉलेज है, वो है सुंदरलाल रामा कॉलेज। इसकी सीट्स 40, फीस आपके सामने मेंशन है। इस कॉलेज में हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के पर्पज़ से। तो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अंबेडकर नगर में कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबेडकर नगर गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आते हैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए, तो आइडिया रहता है कि उनकी ड्यूटी यहाँ इसलिए लग रही है क्योंकि उनके पास नहीं है। तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी। अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे वो डिलीवर करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो अंबेडकर नगर में उसमें भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीतापुर। सीतापुर में आपके 3 कॉलेजेस आते हैं। एक है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल, सीट्स हैं 40, फीस आपके सामने मेंशन है। BCM कॉलेज, अगर आप सीतापुर के आसपास हैं और सीतापुर में आपको कॉलेज चाहिए तो आप BCM कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ये क्रिश्चियन कॉलेज है लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आसपास के सारे कॉलेजेस में वन ऑफ द बेस्ट है। सीट्स इसमें 40 है, फीस आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट आपका है हिंद कॉलेज, ये आपको मिल जाएगा लखनऊ और सीतापुर रोड के बीच में। इसमें हॉस्पिटल अवेलेबल है तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। सीट्स अवेलेबल हैं 60 और फीस आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ के। लखनऊ में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करा है वीडियो के लिए। अगर आपको और प्राइवेट कॉलेज जाना है लखनऊ के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहला कॉलेज है सहारा कॉलेज, सीट है 60 और फीस मेंशन है। सहारा कॉलेज के लिए एक कन्फ्यूजन था को एजुकेशन के लिए और फीमेल के लिए, तो लिस्ट 2023 में जो मैंने देखी थी उसमें फीमेल में था, इसीलिए मैंने वीडियो में मेंशन करा था। बट मैंने अभी क्रॉस चेक करा क्योंकि 2023 की तो अब नहीं अवेलेबल है, 2024 में चेक करा तो उसमें को एजुकेशन है। तो एक हो सकती है मिस्टेक बाय मेरी हो या फिर मिस्टेक हो सकता है उसमें मेंशन की, तो वो चीज़ 2023 में थी। 2024 की क्लैरिटी बताओ तो सहारा कॉलेज आपका को एजुकेशन का है। नेक्स्ट कॉलेज है लखनऊ में नोवा इंस्टीट्यूट, सीट्स है इसमें 40, फीस आपके सामने मेंशन है।
नेक्स्ट है फ़ातिमा कॉलेज। फ़ातिमा भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सीट इसमें है 40, फ़ीस आपके सामने मेंशन है। बोरा इंस्टीट्यूट, नोवा इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं लखनऊ में बीएससी नर्सिंग के लिए। सीट्स 60 हैं और फ़ीस आपके सामने मेंशन है। विवेकानंद कॉलेज, सहारा कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था मार्क्स से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था सीट से रिलेटेड, फ़ीस से रिलेटेड। तो विवेकानंद कॉलेज में आपकी सीट्स 50 अवेलेबल है और फीस आपके सामने मेंशन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपका कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई कॉलेज आपको रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट का आपको कॉलेज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।